अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज फिर हम एक नई एपिसोड के साथ आपके सवाल मेरे जवाब। और मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब, हमारे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के CEO। और कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र उमर भाई, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चंस जो थे, हमने जिस तरह प्रीवियस वीडियोस बनाई थी तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो रिसीव हुए हैं, तो उसी के ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन करने वाले भाई नदीम भाई हैं। इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं और नदीम ख़ान उनका नाम है। और ट्रांसपोर्ट के हवाले से उनका ये क्वेश्चन था कि हमें यहाँ पे 24 आवर जो है ट्रांसफ़र प्रोवाइड नहीं की जा रही। अगर हमें बहरिया टाउन कराची के अंदर रिहाइश करनी है तो फिर यहाँ पे हमें या तो अपनी गाड़ी हो तो बंदा यहाँ रिहाइश कर सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। अच्छा देखिए, ट्रांसपोर्ट के मामले में उमर भाई मैं इस तरह से कहूँगा कि बहरिया टाउन ने अभी जितनी बहरिया टाउन की आबादी है ना, उसके अकॉर्डिंगली कुछ बसेस प्रोवाइड की हैं, शटल सर्विस दे दी है, लेकिन वो कराची शहर के कुछ इलाकों तक, महदूद इलाकों तक वो चलती है। अब ये तो आइडियल सिनेरियो होता है कि अगर आप किसी जगह नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ऐसी लाइक प्रॉपर वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं, आपके पास अपनी गाड़ी हो, तो वो तो आइडियल सिनेरियो है ना, आइडियल सिचुएशन बन गई। अगर आप फॉर एग्जांपल कि आप अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहरिया टाउन ही वो वाहिद इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक बनाई गई स्कीम है जिसके अंदर सबसे बड़ी लो कॉस्ट स्कीम दी है। 75 गज़ वाले प्लॉट भी दिए गए हैं, आपको पता है, बहरिया ग्रीन्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा 125 गज़ के बहुत बड़ी तादाद में प्लॉट्स दिए गए हैं, अपार्टमेंट्स दिए गए हैं 2 बेडरूम छोटे से, हर बंदा अफोर्ड कर सके। अब जो इन अपार्टमेंट्स में रहना अफोर्ड करता है, कम से कम और कुछ नहीं तो मतलब बाइक या छोटी गाड़ी या इस तरह से वो छोटी मोटी कुछ लोग अफोर्ड कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर एक फैमिली के कुछ अफराद अपनी उस गाड़ी को कहीं ना कहीं गेंज रखते हैं तो बाकी अफराद का मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह भी, और जो लोग गाड़ी नहीं रख सकते उनके लिए भी कि शटल सर्विस बहरिया टाउन ने दे दी है। जितनी आबादी है उसके अकॉर्डिंगली हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपको ये जो क्या कहते हैं, कुछ रेंट पे रेंटा कार भी मिल जाती है, अगर वो एक्सपेंसिव लगे तो ये बाइकिया वगैरह भी यहाँ हो रही है। और इसके अलावा ये जो उबर करीम की भी कुछ सर्विस सहूलत किसी हद तक मौजूद है। यहाँ के कोई पर्टिकुलर लोग हैं जो यहीं के रेजिडेंट हैं, यहीं पे सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब अगर आप सिटी से कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है तो वो एक अलग बात है, मतलब ये उबर करीम वाले। लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ये लोग बड़ी अच्छी तरह सर्विस भी दे रहे हैं और ये भी है। और बहरिया टाउन ने बसेस भी दे दी हैं और प्लानिंग में फर्दर ये है कि यहाँ पे मतलब बसेस का रूट या दूसरी शटल सर्विस और इसको आगे बढ़ाते हुए इवन ये ट्रेन सिस्टम का भी बहरिया टाउन ने प्लान किया हुआ है। लेकिन ये अभी फ़ौरन से ये चीज़ें ओवर द नाइट पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आ जाएंगी यहाँ। जी ठीक है। इसके अंदर मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगा। मेरे एक हम कह सकते हैं क्लाइंट है और उन्होंने भी मेरे साथ ये शेयर किया था पिछले दिनों कि वो एक एप्लीकेशन, जिस तरह हम क्रीम या उबर की एप्लीकेशन देखते हैं, तो वो स्पेसिफ़िकली बहरिया को लेके एक बहरिया राइड्स के नाम से एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें वो 24/7 यहाँ पे हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप गूगल पे या प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन भी मिल जाएगी और ऑपरेशनल भी हो चुकी है वो। ठीक है, हाँ, तो ये तो बहरिया टाउन रेजिडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो शर्जील भाई की तरफ से, और भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से भी किया जा रहा है। यहाँ पे सोलर पैनल के हवाले से क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने विला की या प्लॉट के ऊपर, तो हम टोटली अपना जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है वो सोलर पे करना चाहते हैं, क्या हमें ये बहरिया अलाउ करेगा या नहीं करेगा? देखिए, बहरिया टाउन अलाउ करता है, बहरिया टाउन को कस्टमर को फैसिलिटेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहरिया टाउन कस्टमर्स को फैसिलिटेट नहीं करता। जो चीज़ें कस्टमर चाह रहे हैं, आपके अपना घर है, आप उसको जिस तरह से यूज़ करना चाहें करें। और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स यहाँ महंगे हैं या एज एवरेज जो बहरिया टाउन में, खैर एक स्टैटिस्टिक वो कह रहे ना कि वो स्टैटिक रेट्स हैं। ठीक है उमर भाई, जो होता है ना डिफरेंट, वो स्लैब सिस्टम होता है सिटी में। जब KDA की बिलिंग आती है, आप उसको निकाल के देखें तो उसमें पहले 100 यूनिट पे फलां रेट है और फिर अगले 100 पे और रेट है, 200 पे, 300 पे, 400 पे जाके
अगर 1000 यूनिट यूज़ कर लें तो उसके ऊपर जाके कुछ और रेट है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सिटी में KDA अप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहरिया टाउन की हद तक मतलब एक ही रेट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 20 रुपये का यूनिट है, 25 रुपये का है, ये जो भी अमाउंट है, तो वो एक ही रेट अप्लाई होगा जो फ्लैट रेट आपको बता दिया गया। तो ये चीज़ें इस तरह से रहेंगी। आगे फर्दर ये करना चाह रहे हैं ना सोलर, तो बहुत सारे घरों में इस तरह लगा हुआ है, अपार्टमेंट्स में लगा हुआ है। आप उन घरों का एक अलग से हाउस टूर करवाएं, बल्कि उसके लिए अच्छा बहरिया टाउन के उसके बारे में मतलब कोई रूल्स क्या है या SOP क्या है, उसको जस्ट आपने अडॉप्ट करना है, अदरवाइज इनकार नहीं है, यानी आपको परमिशन मिल जाएगी। तो जो जहाँ लगे हुए ना उमर भाई, उन जगहों का विजिट भी करें। और ये प्रीसिंक्ट 4 में एक घर है, अली ब्लॉक में भी हमने देखा हुआ है, तो उन घरों को विजिट करें। वहाँ पे जो भी दोस्त वहाँ के रिहायशी हैं उनसे रिक्वेस्ट करके हम एक मतलब टूर भी दे देंगे और उनको तफसीलात भी शेयर कर देंगे। जी जी ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई क्लाइंट मूव करते हैं तो उनका बेसिकली पर्पस जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद गैस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं। तो गैस के हवाले से कि यहाँ पे अभी ऑपरेशनली हुई तो कब तक होगी या नहीं होगी, हमें सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, ये मैं बहरिया टाउन की ऑफिशियल चीज़ नहीं, मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ कि मेरे कुछ क्लाइंट डेटाबेस में ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे यानी ये जो गैस के डिपार्टमेंट है ना, क्या गवर्नमेंट के महकमे होते हैं जी, बिल्कुल, जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग मौजूद है। वहाँ से NOCs अप्रूवल्स वगैरह बहरिया टाउन की हो चुकी हैं, और वो लोग खुद ये चीज़ मुझे बता रहे थे, मेंशन कर रहे थे कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये चीज़ें प्रैक्टिकली यानी यहाँ हो जाएंगी अप्रूव। अब जवाज़ ये है कि अभी ये किस तरह से पूरी कर रहे हैं ज़रूरत को। अभी डिफरेंट कंपनीज़ के साथ बहरिया टाउन का कॉन्ट्रैक्ट है, और उन कंपनीज़ को ये कहा गया है कि यहाँ पे सिलेंडर्स, ये 2 सिलेंडर्स एट ए टाइम किसी भी एक घर को सप्लाई किए जाते हैं, और इनकी लीकेज, इनकी सप्लाई और ऑन वक्त अवेलेबिलिटी का, ये सारी चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट तो आप अपनी रिसेप्शन पे बताते हैं, एक सिंगल कॉल करते हैं, आपको वो सिलेंडर्स प्रोवाइड कर देते हैं, और बैकअप के लिए दूसरा सिलेंडर भी है, 2 सिलेंडर दिए जाते हैं, और बड़ी नॉमिनल प्राइस, जितनी प्राइस पे आम हमें दुनिया में मिलता है उतनी प्राइस में बहरिया में मिलता है, तो कीमतों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप विला पे रह रहे हैं तो भी आप स्पेसिफिक मतलब एक टाइम फ्रेम के अंदर इन चीज़ों को कर सकते हैं, यानी अपना महीने में जो भी 2-4 आपके यूज़ होते हैं आप कर सकते हैं, वो सप्लाई किए जा रहे हैं। जी जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे फूड कोर्ट के हवाले से, यहाँ पे फूडिंग के हवाले से, कि यहाँ पे हमें कार्निवल के अलावा कोई ऐसा और पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा है जहाँ पे फूड कोर्ट हो, या फिर इससे पहले हमें प्रीसेंट 27 के अंदर देखने को मिल रही थी एक स्ट्रीट, लेकिन वो आउट ऑफ बाउंड्री होने की वजह से वहाँ से ख़त्म कर दी गई है। अच्छा उमर भाई, ये जो 27 वाली आपने बात मेंशन की ना, इसको तो पहले मैं क्लियर कर दूं, वो ढाबा सिस्टम था, वो देसी ढाबे जिस तरह से बने जाते हैं, वो बहरिया टाउन के अंदर तो वो ढाबे थे ही नहीं, वो बहरिया टाउन की बाउंड्री से बाहर थे। मतलब जो गोट है यहाँ पे, विलेजेस हैं जो बहरिया टाउन के वजूद से पहले के हैं, तो उन लोगों ने अपनी प्राइवेट लैंड पे बाउंड्री वॉल से बाहर कहीं वो ढाबा सिस्टम किया था, जहाँ पे कोई भी लेबर क्लास या बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स भी जाना शुरू हो गए थे। लेकिन वो फिर जब बाउंड्री वॉल्स वगैरह बन गई हैं तो शायद वो चीज़ें अब ख़त्म हुई हैं। अब जहाँ पे फूड बिजनेस या फूड पॉइंट्स ऐसे कौन से बहरिया टाउन में, तो उन चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ। अच्छा, फूड पांडा भी यहाँ मौजूद है, सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह करते हैं वो तो है ही है। बिल्कुल। इसके अलावा मिडवे कमर्शियल A और B साइड पे बहुत सारे मतलब कॉफ़ी वगैरह से लेके OPTP से लेके B टाउन बर्गर है, और पता नहीं आगा जूस, और मतलब डिफरेंट पॉइंट्स जो मिडवे में तो काफ़ी जगह बन गई। आइसक्रीम के पार्लर्स भी खुल रहे हैं, और प्लानिंग में भी बल्कि कुछ हमारे कस्टमर्स हैं जो आइसक्रीम पार्लर्स बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, फास्ट फूड के लिए मतलब ये मिर्ची वगैरह बन गया यहाँ पे रेस्टोरेंट, जो देसी खाबे भी आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे ना भी ऑफिशियली बहरिया टाउन उनको इजाज़त दे रहा है कि पहले लॉकडाउन की वजह से बहरिया टाउन की SOP थी कि आपने कम टाइम में इसको ख़त्म करना, यानी 10 बजे या 9 बजे इसको बंद कर देना। लेकिन आपको पता है कि खाने पीने का सिस्टम जो है वो लेट आवर्स तक चलता रहता है, तो फिर वो फूड बिजनेस वालों को इतना फ़ायदा नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं, वो फूड बिजनेस वालों को ज़्यादा टाइम तक डिलीवरी करने की, अपने रेस्टोरेंट्स ओपन करने की और उन स्पेस को ओपन करने की परमिशन मिल जाती है। अच्छा, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। मेन जिन एवेन्यू के ऊपर जिन बिल्डिंग्स में हमारे ऑफिसेज हैं या ये बिजनेस सेंटर्स हैं, उन बिजनेस सेंटर्स के अंदर भी फूड पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। डिफरेंट रेस्टोरेंट्स
आपको वो सप्लाई भी दे रहे हैं इधर, और घरों में, रेस्टोरेंट्स में, आपके ऑफिस में, और मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पकवान सेंटर भी बन गए हैं अब तो, कि अगर आप लार्जर स्केल पे चीज़ें करना चाह रहे हैं तो पकवान सेंटर भी मौजूद है, ठीक है। और बाकी मिडवे ऐसी जगह है, फूड कार्निवल है, इसके अलावा फूड स्ट्रीट एक यहाँ पे जो डोमिनियन वाले बना रहे हैं हॉस्पिटल की बिल्कुल बैक साइड पे, पेट्रोल पंप की तरफ जाते हो, बड़ी अच्छी जगह है। बिल्कुल। और फिर पेट्रोल पंप पे मैं बता दूं कि लेट आवर्स में जूस या ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए शाम में वो ग्रीन नोज भी आ गया है, इसके अलावा वो फिबी, वो कॉफ़ी चाय के लिए, इस तरह से मतलब काफ़ी पॉइंट्स अब आहिस्ता आहिस्ता रौनक बनती जा रही है। जो लोग फूड के बिज़नेस से मुतल्लिका इंक्वायरीज़ कर रहे हैं या फूड बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को मैं वेलकम करता हूँ कि ये इस टाइम बेहतरीन टाइम चल रहा है क्या बैरियर टाउन में, यानी बेहतरीन किस्म की ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ना, ठीक है। तो ये आज चीज़ें मुनासिब हैं, मुनासिब कीमत पे मिल रही हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। अभी इम्तियाज़ स्टोर के अंदर भी जो है ये ऑप्शंस मौजूद हैं खाने पीने के हवाले से, मतलब उन्होंने एक अलग सेगमेंट दे दिया जहाँ पे आप जाके खाना शाने की ये चीज़ें जो मिलती हैं सारी, बेकरी आइटम और भी सारा कुछ। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्लाइंट हैं सादुल्ला भाई, और उनका है बहरिया टाउन पेशावर के हवाले से कि कब तक बहरिया टाउन पेशावर जो है लॉन्च होगा, या उसके हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास तो वो काइंडली शेयर करें। अच्छा उमर भाई, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बहरिया टाउन पेशावर कब आ रहा है, बहरिया टाउन 2 के नाम से, BTK 2 के नाम से ये डील कब दे रहे हैं, ये नई डील्स कब आ रही हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात करता हूँ कि ठीक है, चीज़ों का प्रॉपर इंतज़ार कर लें, और बिफोर टाइम यानी ये सोच लेना कि अच्छा जी नई डील आ रही है तो बहरिया टाउन में रेट्स कम हो जाएंगे, या बहरिया टाउन पेशावर आ रहा है तो उसका इफ़ेक्ट बहरिया कराची पे पड़ेगा, या बहरिया पिंडी या बहरिया टाउन लाहौर की मार्केट कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ मफरूज़े कायम करते हैं वो लोग जो प्रॉपर काम नहीं करते हैं मार्केट में, या कस्टमर्स के साथ काम नहीं है, वो जस्ट बैठ के ऐसे क्या आसराइयाँ करके मैं समझता हूँ कि बातें बनाना और लोगों का वो माइंड शेप या ओपिनियन को शेप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हकीकत से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर पेशावर में बहरिया टाउन आएगा, ज़रूर आएगा, इसमें बहरिया टाउन 2 के नाम से भी ये डील देंगे और ज़रूर देंगे, लेकिन इन चीज़ों का जो ऑलरेडी जेन्युइन चीज़ें मौजूद हैं वहाँ कोई इतना ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेशावर के डायनामिक्स कुछ और हैं, वो जियोग्राफिकली जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो कुछ और है, और कराची के डायनामिक्स कुछ और हैं, यहाँ की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पे ट्रेड किस तरह से हो रही है, किस स्केल पे यहाँ बिज़नेस है, पेशावर में उस स्केल से वो नहीं है। जितना भी मतलब बड़ा शहर है या लोग वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर से लोग या इधर सिंध से लोग वहाँ पेशावर में जाके इन्वेस्ट करें तो ऐसी चीज़ें मतलब हो सकता करें भी, लेकिन इन जनरल ये चीज़ नहीं होगी, वो स्पेसिफिक चीज़ें होंगी या पर्टिकुलर लोग होंगे। तो खैर ये बहरिया टाउन पेशावर की अभी कोई ऑथेंटिक खबर ऑफिशियल नहीं है। बाकी जब भी हमने पूछा है या जब भी हमें पूछा गया है तो इसी तरह के जवाब मिलते हैं, या हम जवाब देते हैं कि जी बस कुछ 6 माह में आ जाएगा। तो वो 6 माह पिछले 2 सालों से 6 माह पूरे नहीं हुए, तो उमर भाई कोई ऑथेंटिक जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था ज़ुबैर गुज्जर भाई, और ये क्वेश्चन इसलिए मैं ज़रूरी समझूंगा क्योंकि हमारे काफ़ी ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने जो रिफ़ंड अप्लाई किया था उनके चेक वगैरह बाउंस हो चुके हैं, और स्टिल उनके पास जो है ना वही चेक हैं जो कि बाउंस हो चुके हैं। तो उसके हवाले से जो है ना ये क्वेश्चन किया गया था कि उनकी क्या अपडेट्स हैं, काइंडली इसके हवाले से भी आप उमर भाई। रिफ़ंड के लिए ना बहरिया टाउन में जिन लोगों ने बहरिया टाउन में टाइमली रिफ़ंड अप्लाई किया था, मेरा नहीं ख्याल कि बहरिया टाउन ने वो 1 साल तक का प्रोसेस हुआ है, डिले हुआ है, वो सारा कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि वो डिले हुआ है। अच्छा, कुछ लोग अभी भी हमें ऑनलाइन लिखते हैं कि अच्छा हमें तो 2 साल हो गए हमने अप्लाई किया हुआ था, तो कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं ना बहरिया टाउन की तरफ से। ठीक है, तो मेरा ख्याल है वो लोग या कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, या उनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रोसेस में मसला है, या उनके पास वो स्लिप नहीं है, उन्होंने फॉलोअप नहीं लिया हुआ। क्योंकि जिन लोगों ने फॉलोअप लिया था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जमात इस्लामी ने भी उन लोगों को सपोर्ट किया है, और पहले तो चेक दिए जा रहे थे, एक टाइम पे आके चेक बाउंस होना शुरू हो गए। फिर जमात इस्लामी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, मैं उनको हमेशा इस मौके पे याद रखता हूँ कि जिन्होंने
जैसे तैसे भी करके बहरिया टाउन के साथ डायलॉग्स किए, अपना पब्लिक का मौक़िफ़ दिया और फिर वो इस चीज़ में कामयाब हो गए कि हम चेक नहीं लेंगे क्योंकि आपके चेक तो बाउंस हो जाते हैं, हम पे ऑर्डर्स लेंगे। तो फिर उन्होंने पे ऑर्डर्स लिए। लास्ट टाइम आपको याद होगा मुबशर भाई हमारी टीम में काफ़ी सीनियर मेंबर हैं, मुबशर भाई ने ऑन साइट जाके वो पे ऑर्डर्स की तकसीम का जो एक वहाँ तकरीब हुई थी उसमें उन्होंने नुमाइंदगी भी की थी और वहाँ उसको कवर किया था। उसकी एपिसोड भी हमारे यूट्यूब पे मौजूद होगी, आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको उमर भाई ये चाहिए, स्क्रीन पर आपका नंबर तो होगा इंशाल्लाह। तो कस्टमर्स को, नाज़रीन के लिए मेरा ये मैसेज है कि जिन लोगों ने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया हुआ है और ड्यू टू एनी रीज़न आप लोगों को अभी कोई भरपूर खातिर खा को पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा, तो आप लोग उमर भाई के साथ अपनी वो रिफ़ंड स्लिप जो छोटी सी पर्ची आपको बहरिया ने दी थी वो ज़रूर शेयर करें। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर और कुछ डेट्स लिखी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मतलब ये उमर भाई जो हैं, उमर भाई आप लाजमी काइंडली उन चीज़ों को चेक करके अपडेट करें, बल्कि फ़र्दर एक वीडियो मैसेज बनाएं जो मतलब हमारा जनरली सब तक पहुँचे। और इस चीज़ की हमारी तरफ से गारंटी होगी कि आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो अकाउंट स्टेटमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर या अपनी आप स्लिप्स वगैरह शेयर करते हैं, इनका इंशाल्लाह कोई नेगेटिव या मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। हम लोग भरपूर ज़िम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह ये हमारे अल्फाज नहीं, हमारा काम आपको बताएगा। मज़ीद कोई भी इस तरह की फ़र्दर कोई सवालात हैं तो उमर भाई हम उस पर डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, बस अभी हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं और बाकी मेरे क्लाइंट्स के साथ और जितने भी हम ये वीडियोस और ये सेशन बनाते हैं, ये बेसिकली आपके लिए इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप अपना हर वो क्वेश्चंस है हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर हमें आप इंडिविजुअली कांटेक्ट करके कर सकें। और अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमें टेक्स्ट करके जो है वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। इसी के साथ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम इसी तरह आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह। थैंक यू।